हेलो दोस्तों, मैं कुमार विकास सर और आप देख रहे हैं आज का करेंट अफेयर्स। आज तारीख है 7 दिसंबर 2022 और आज हम लोग देखेंगे आज का करेंट अफेयर्स। तो शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में पड़ी बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। अब दिसंबर के इंपॉर्टेंट दिवस है तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस और 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 दिसंबर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। तो इतना आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस मनाया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस मनाया गया है, इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कहां हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है और ये नेत्रहीनों का तीसरा T20 विश्व कप है, इसे भी आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एस.एस. राजामौली। एस.एस. राजामौली न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर में भारत की अध्यक्षता में G20 शेरपा बैठक का आयोजन हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश मोरेलिटी पुलिस को भंग करेगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। ईरान मोरेलिटी पुलिस को भंग करेगा, इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, तो इन्हें आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग एक विभाग बनाने की घोषणा की है। अब महाराष्ट्र ने की है तो यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या 36, विधानसभा सीटों की संख्या 288 और राज्यसभा सीटों की संख्या 19, लोकसभा सीटों की संख्या 48 और विधान परिषद की संख्या 78 है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी।
संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। मार्बल उत्सव नागपुर में मनाया गया है। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। कोरोना के बाद नई कंपनियों को खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग की स्थापना करेगी। तो इतना आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहां बनेगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। अब लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी लेह है। इसके राज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं और लद्दाख राज्य की स्थापना अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। लद्दाख में काराकोरम दर्रा है। इसे रेशम मार्ग कहा जाता है और इसी मार्ग से भारत और चीन को जोड़ता है। तो इसे याद रखेंगे। और इसी रास्ते भारत से कनिष्क ने इसी रास्ते से आगे चीन पर भी कब्जा किया था। इसे भी आप याद रखेंगे। लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान शुरू हुआ है। अग्नित्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लद्दाख की राजधानी लेह में हुआ है। और भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोमिंग सिनेमाघर लेह में स्थापित किया गया है। तो इतना आप लेह के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने कब अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को राजस्व खुफिया निदेशालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। यूएई है जो 2 नंबर पे रहा है और दक्षिण कोरिया है वो 3 नंबर पे है। तो इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ ने किया है। तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 5 और लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। सीएफआर अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है और छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। इसे भी आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मितानो योजना शुरू की है। इसे भी आप याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करेगा और छत्तीसगढ़ में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत हुई है। तो इतना आप छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखेंगे।
आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है, इसे भी आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में नॉइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विराट कोहली। अब विराट कोहली तो ये ब्रांड एम्बेसडर है, तो आइए कुछ ब्रांड एम्बेसडर को हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं। उमारा डेट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया है। वाल्क करो ने अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और गोल्फ ऑयल ने स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फायरबोल्ट ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हीरो मोटर कॉर्प ने नए ब्रांड एम्बेसडर रामचरण को बनाया है और बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। रियल 11 के नए ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव बने हैं। नवी टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने हैं। स्क्रैच इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन बनी हैं। बोरो प्लस क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं और फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। प्रमुख एडटेक कंपनी बैजूज ऐप ने लियोन मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इतने एम्बेसडर आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में असिन थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रजत पदक जीता है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा प्रयास अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो लोग भी जुड़ते रहें। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में पड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।